दिस वॉज आवर स्टे फॉर द नाइट। हमने खुद से ही टेंट लगा दिया था। हाय राहुल, ऑल गुड। वाट लग चुकी है। ये सब लगेज इधर बाहर ढक के रख दिया था। यहाँ पे सोए थे हम लोग मस्त आराम से। आराम से तो नहीं सोते वैसे, बट ठीक है, सो लिए। रात निकल गई। क्या हाल? बढ़िया भाई, हालत खराब है यहाँ पे। बहुत अनकंफर्टेबल ये था ना, इसके लिए बाइक सवा पड़ी है। एंड व्यू बहुत अमेजिंग है यहाँ से। माउंटेन्स, ब्यूटीफुल क्लाउड्स। चलो शुरू करें पैकिंग। लुक एट दैट व्यू। वी आर लिटरली इन द मिडल ऑफ नोवेयर। यहाँ पे ना मोबाइल कनेक्शन है ना कुछ। फैमिली से एकदम ये हो गए। आई एम सो श्योर कि दे मस्ट बी स्ट्रेसिंग आउट, बट हम लोग ने कल ही सुबह उनको बोल दिया था कि नेटवर्क शायद होगा नहीं आगे। और गाइस सरचू भी नहीं, इनफैक्ट मनाली ले हाईवे से आ रहे हो तो मनाली से आते टाइम दारचा से आगे और दारचा से लेके उपशी तक बीच में कोई नेटवर्क नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी कोई भी सिम नहीं काम करेगा। मैंने स्पेशली लद्दाख के लिए BSNL का पोस्टपेड सिम लिया था, बट वो भी ऐसे डाल दे अंदर, वो ये रहेगा ना, बट वो भी यहाँ पे चल नहीं रहा है, तो दिक्कत तो बहुत है। अब हम सीधा आज अभी निकल रहे ले के लिए। ले जाके ये करेंगे, कॉल वॉल करेंगे घर पे। लेट्स सी। व्हाट्स अप, गुड इवनिंग फ्रॉम लद्दाख। हम लोग आज डेट हो रही है 9th of July। हम लोग लद्दाख पहुँचे थे 8 जुलाई को, मतलब कल पहुँचे थे। सरचू में कैंपिंग तक का रिकॉर्ड किया। उसके बाद इतने टायर्ड थे, सीधा जाके सो गए, कुछ नहीं किया। नींद नहीं है वो अलग बात थी। वी वर स्टेइंग at an altitude of 14,500 feet, and the temperature at night was somewhere around -4 -5 degrees, and we were staying in a tent, so it was freezing cold. रात कैसे ही निकली है ना, क्या ही बताऊँ। राहुल की तो एकदम ही बुरी हालत हो गई थी ठंड की वजह से, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। बट जैसे तैसे ख़त्म हो गई रात, एंड बहुत से आप तो हो गए। फिर सुबह ही उठे हम लोग। लगेज हम लोग के पास बहुत सारा था, एंड कैलाश को बाइक चलाने का इच्छा हो ही नहीं रहा था बिल्कुल। सो वी वर लाइक, हम जहाँ पे रुके थे उसके सामने एक चेक पोस्ट था। सो वहाँ पे जितने भी व्हीकल्स आते थे वो रुक रहे थे सब चेकिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो उसमें एक ट्रक हमको दिखा, इंडियन आर्मी ड्यूटी था। तो उनसे बात करी हमने, वो अंकल से, हसमुख भैया नाम था उनका। तो उनको रिक्वेस्ट करी कि यार हमारे 2-3 बैग्स हैं एक्स्ट्रा हो गए, एंड थोड़े एक्सीडेंट हो गया था, तो इतना बाइक पे नहीं ले जा पाएंगे। सो इफ़ यू कैन हेल्प। ही हम्बली एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट एंड ही वाज मोर देन हैप्पी टू हेल्प अस आउट। तो उन्होंने हमारे बैग्स अपने ट्रक पे लोड करे एंड वो निकल गए ले के लिए पहले हमारे से। दिक्कत अब स्टार्ट होती है। अब मेरे बाइक की कीज़ थी, मैंने जो जैकेट में डाली थी, उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था मैंने जैकेट में डाली हुई है, एंड वो जैकेट मैंने निकाल के मेरे बैग में डाला था, जो बैग हमने ट्रक पे लोड कर दिया, और जो ट्रक को जाके 1 घंटा हो गया था। सो नाउ आई एम लेफ्ट विद नो कीज़ ऑफ माई बाइक। आई वाज लाइक ऑल राइट, व्हाट आर वी सपोज टू डू नाउ। सो आई वॉज कंसिडरिंग कि कैलाश का बाइक लेके हम लोग फॉलो करते हैं ट्रक को, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, एंड लेके आते हैं। बट देन फिर अचानक से याद आया कि आई हैव अ स्पेयर की, एक और की मैंने कैरी की थी लकीली, तो वो दैट केम इन हैंडी। मैंने वो यूज़ करी, बट डजंट एंड हियर। वो मेरा हेलमेट जो था वो मैंने बाइक पे लॉक किया था, एंड वो जो लॉक की कीज़ थी वो भी मेरे मेन कीज़ के साथ थी बंच में। तो
अब तो कीज़ तो है नहीं, अब लॉक खोले कैसे एंड हेलमेट निकालो कैसे, आगे का रास्ता ख़राब। सो मुझे पूरा रास्ता फ्रॉम सरचू टिल ले, पूरा रास्ता विदाउट हेलमेट चलाना पड़ा। आई हैड नो अदर ऑप्शन। हमने बहुत ट्राई किया, पत्थर मारे लॉक पे, एक नाइफ़ थी, वो नाइफ़ से कट करने का ट्राई किया, कुछ वर्क नहीं किया। सो वी जस्ट लेफ्ट फ्रॉम देयर। मैंने पूरा कवर कर लिया था ऐसे फेस, यहाँ तक मेरा बंडाना आ गया था, सर पे आ गया था एंड ग्लासेस पहन लिए थे। बट आगे रास्ता इतना ख़राब था, स्पेशली सरचू से लेके पांग तक, पांग बीच में एक विलेज है छोटा सा, इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता है। एक रास्ता तो मतलब ऐसा था कि रास्ता ही नहीं था, वो सिर्फ एक लैंड है, उस पर बहुत सारा मिट्टी था, वो भी ड्राई मिट्टी। बाइक चला रहे थे, पूरा डस्ट उड़ के आई डोंट नो कहाँ कहाँ गए। बाइक्स इतनी गंदी हो गए, हमारे बैग्स इतने गंदे हो गए, हम कपड़े इतने गंदे हो गए। और मैंने तो मास्क, हेलमेट नहीं था मेरे पास, और जो ग्लासेस पहने थे वो कम्प्लीटली कवर भी नहीं कर रहे थे आईज, तो सब डस्ट मेरे आँख में ही जा रहा था एंड आई हैड नो ऑप्शन बट टू कीप ऑन ड्राइविंग। एंड आगे अगर एक ट्रक निकल जाए तो रास्ता तो वैसे भी नहीं दिखता था, वो ट्रक भी नहीं दिखता, इतना धुआं था वहाँ पे। जैसे तैसे वो क्रॉस किया, फिर आगे भी इतना ख़राब रास्ता, इतना ऑफ रोडिंग, बट आई डिड एन्जॉय दैट पार्ट। आई लव ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग करने में बहुत मज़ा आया। कैलाश तो एकदम पक गया था, एट वन पॉइंट ही वाला मैं छोड़ रहा हूँ, कोई ट्रक में डालते हैं जाते हैं, बट ठीक है, आई वॉज एन्जॉइंग इट, मज़ा आ रही थी। एंड सिंस मेरे पास हेलमेट नहीं था, मेरा गोप्रो का जो माउंट था वो हेलमेट पे मैंने किया हुआ था, हेलमेट नहीं था तो मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाया कल। एंड हमने हार्डली ब्रेक्स लिए, मैं कंटिन्यूसली ड्राइविंग। हम लोग को सरचू से लेके ले तक पहुँचने अराउंड 10 आवर्स लगे। बहुत लॉन्ग, बहुत टायरिंग जर्नी था, ऑल विथ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जैसे तैसे हम लोग पहुँचे। पांग के बाद एक वो आता है तंगलंगला माउंटेन है, वो मतलब इतना घूम घूम के जाता है, दैट इज़ ओके। इफ़ यू डोंट नो रास्ता कैसा जाने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है, दैट इज़ फाइन। बट उसमें क्या होता है ना, व्हेन यू सी यहाँ से यू कैन एक्चुअली सी कि ओके ये रास्ता है, ऐसे 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 आपके सामने दिख रहा है, इतना ऊपर जा रहा है, ट्रक्स इतनी सी दिख रही है ऊपर। सो वो अलग हिट करता है, अलग ओके वहाँ तक जाना है, कैसे पहुँचे कि अभी से नहीं हो रहा है। सो देख के ही डर लगता था, वी सी लाइक अभी कैसे पहुँचेंगे। बट ठीक है, स्लोली चलाते जा रहे थे। मेरे बाइक के आगे वाले टायर में हवा कम हो गई थी, तो कंट्रोल करने में भी थोड़ा इशू आ रहा था, बट हो गया मैनेज। तो बहुत स्कैरी, रिस्की, डेंजरस एंड फन राइड था। भले बहुत ज़्यादा लॉन्ग था बट इट वाज नाइस। एंड मेरा जो शोल्डर था उसका तो पेन था ही। लकीली बाइक चलाते टाइम मुझे इतना मूवमेंट आई गेस नहीं हो रहा है शोल्डर के पास, तो मुझे वो पेन नहीं हो रहा है। बट जनरली जब मैं ऐसे भी करता हूँ तो ये पार्ट मेरा बहुत अभी तक पेन कर रहा है। मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, पेन किलर, 2-3 बाम भी ट्राई किए बट कुछ हेल्प नहीं हो रहा है। एनीवे जैसे तैसे हम लोग कल अराउंड 7:38 पहुँचे यहाँ पे लद्दाख। होटल में चेक इन वगैरह किया। फिर और स्यापे राहुल को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, ही वॉजंट फीलिंग वेल बिकॉज लास्ट नाइट जो सरचू में निकाली थी वो मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं ना तो लिव, वैसा वाला सिचुएशन था। सो ही वॉज़ वेरी टायर्ड, कैलाश वॉज़ वेरी टायर्ड, बाइक चलाते चलाते वो भी बहुत थक गया था। सो दे वर लाइक कि ओके अब निकलते हैं यहाँ से। एंड ऐसे लाइक अब क्या करेंगे बिकॉज इफ़ दे लेफ्ट मेरा फिर मुझे आई वॉज सर्चिंग फॉर ग्रुप्स कि अगर कोई और ग्रुप मिल जाए तो मैं उनके साथ ज्वाइन करके देन आई विल गो विद देम। देन आज सुबह ऑलमोस्ट हम लोग ये लोग का RT-PCR टेस्ट कराने भी चले गए थे सेंटर पे, बट लकीली वहाँ पे हुआ नहीं क्योंकि बहुत लंबा लाइन था। सो ये लाइक चेक इट, कोई दूसरे प्लेस पे जाते हैं। देन होटल में आए, फिर पता चला कि 2-3 दिन लग जाते रिपोर्ट आने में ले में, बिकॉज वो यहाँ से सैंपल्स आते हैं चंडीगढ़, वहाँ टेस्ट, वहाँ उसका प्रोसेसिंग वगैरह जो भी होता है वो होता है, उसके बाद रिपोर्ट्स आती है, तो 2 दिन लग जाते हैं उसमें। सो ये लाइक एनीवे उधर 2 दिन इतना रुकने वाले हैं तो माइट एज वेल वी गो एंड रोम अराउंड एंड कम। So then they decided to stay and everything is fine now. They are feeling good
तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे लद्दाख एक्सप्लोर करना। हमने आज मार्केट वगैरह गए थे, वो थोड़े मैं क्लिप्स डाल दूँगा इसके बाद। मार्केट क्या, ये मार्केट अच्छे देख सकते हैं। मार्केट तो बहुत मस्त है, पर सब कुछ बहुत महंगा है यहाँ पे। नॉर्मली जितना मिलता है उससे डबल प्राइस है। तो देख रहे हैं हम लोग ऐसा कुछ चीज़ जो मिले, जो सिर्फ यहीं पे मिलता हो, वो कुछ लेके जाएंगे एज अ सूवेनियर। लेट्स सी। कैसा राहुल? हालत ख़राब। 10 दिन तक, 10 दिन नहीं, कितने दिन, 7-8 दिन से हम लोग सिर्फ पराठे खा रहे हैं या फिर ऐसे ही पराठे पे ही जी रहे हैं। आज फाइनली जाके लद्दाख में हम लोग थोड़ा अच्छा खासा ऑर्डर किया है, मस्त ग्रीन टी, ब्लैक टी। फाइनली ऐसा लग रहा है फ़कीरों की लाइफ से बाहर आए हैं। राहुल अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, पिछले इसमें एकदम इसके एक्स से बात करवा दी इसकी। खाना देख के भाई, एक्स कुछ नहीं, खाना देख के। ये भी ठीक है, चलो खाते हैं। के सीधा पॉजिटिव ही तो हमें हटा दी अगर रिपोर्ट करा। हाय बोलो भैया, हाय बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा निर्मल है। निर्मल। हेलो निर्मल भैया, कैसे हो? बढ़िया सर। लद्दाख से हो? हाँ सर। बहुत अच्छा प्लेस है लद्दाख। हाँ वो तो है ही। मेरे चैनल पे आएगा। चैनल पे आएगा भैया आप। Thank you भाई। हाँ, आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है? द कॉर्नर किचन। द कॉर्नर किचन। आइए आइए खाइए, सर्विस देंगे भाई। निर्मल भैया से मिलिए। सैंडविच खादू है। निर्मल भैया से मिलिए, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट पूरे लद्दाख में। कुछ खाया हम लोगों ने यहाँ पे खाया। सो फाइनली जो ड्रीम था लद्दाख आने का, दैट इज़ कंप्लीट। कल से आई होप जो 4 दिन है आने वाले वो हो जाए अच्छे से। एंड यस, ड्रीम था खारदुंगला टॉप पे बाइक लेके जाना खुद की। इट्स गोइंग टू हैपन टुमारो, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप एवरीथिंग गोज़ वेल। सो बिकॉज मैं कल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था कैमरा में, सो आई वाज लाइक एक ब्रीफ वीडियो बना देते हैं, कैसा जर्नी रहा पूरा थ्रू आउट। मज़ा आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी फ्रॉम ले सिटी टू नुब्रा वैली।